अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी हमें क्यों पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो पहले हमने पढ़ा था, यानी पहले आपसे पहले पढ़ चुके हैं सीएफटी। तो सीएफटी के अंदर क्या होता है? हमारे पास सीएफटी जो होती है ये सिर्फ डील करती है डी ऑर्बिटल्स को। डी ऑर्बिटल्स, अब डी ऑर्बिटल्स को सिर्फ ये डील करती है, इसके अलावा एस एंड पी ऑर्बिटल्स को ये डील नहीं करती, सिर्फ हमें डी ट्रांजिशन के बारे में ही बताती है। तो जो एम और डी थी ये आई और इसने एस एंड पी ऑर्बिटल्स को भी साथ में स्टडी किया डी के साथ साथ। इसके अलावा जो हमारे पास एम और डी है, एम और डी हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी देती है, लाइक हमें ये पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म के से रिलेटेड हमें कुछ बताती है। पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, कि कोई कंपाउंड हमारे पास जो डायमैग्नेटिक है, कुछ हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। और हमारे पास इसका ये होगा कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई हम कहते हैं कि nth नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर nth नंबर ऑफ हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो ये हमारे पास बनाएंगे nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनाएंगे। लाइक अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी हमारे पास दो ही होंगे, तो दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड सेकंड हमारे पास होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड थर्ड वन हमारे पास होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी एनर्जी लो होती है एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं? जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास बनते हैं, जैसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये हमारे पास बनेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक ऑर्बिटल है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके में जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो वेव लाइक नेचर होती है। इनके कुछ ट्रफ्स होते हैं, कुछ क्रस्ट होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो एटम होते हैं उनमें अगर हम वेव्स पढ़ते हैं, उसकी नेचर पढ़ते हैं तो हमारे पास वेव लाइक नेचर होती है। लाइक इस तरह ये मूव करते हैं जब हम किसी ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑर्बिटल की एक्सल में स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, कुछ वेव लाइक नेचर। अब इस वेव लाइक नेचर में क्रस्ट होते हैं और ट्रफ्स भी होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस तरह से आता है, कोई एलिमेंट कोई ऑर्बिटल आता है हमारे पास इस तरह से, तो आगे अगर कंबाइन कर सके किसी से, तो अगर उसमें होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास जो क्रस्ट होगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ट्रफ की भी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो मीन हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे वो कुछ इस तरह से फेरेंस करते हैं इंटरफेरेंस, कि जो हमारे पास क्रस्ट होगा वो ट्रफ को कैंसिल कर देगा, जो ट्रफ होगा वो क्रस्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो
तो इस तरह से हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, उसकी एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी और दरमियान में कुछ नोड्स बन जाएंगे। ठीक है, उनका हम कहेंगे नोड्स, क्योंकि यहाँ पर ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो जीरो होती है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों साइड पर होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी एग्जांपल की थ्रू इसको अगर समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स हो, दो p ऑर्बिटल्स है, तो इनमें जो वेव होती है तो वेव को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें यहाँ पर तो हम कहेंगे इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके क्रस्ट एंड ट्रफ, ये दूसरा वाला साइन नेगेटिव पॉजिटिव वाला नहीं है, माइनस पॉजिटिव वाला, ये सिंपल हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रफ्स एंड क्रस्ट पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कुछ हमारे पास इस तरह, अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से करेंगे, दो टाइप के होंगे, या तो हमारे पास ये इस तरह कर लेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इसी तरह ओवरलैप करते हैं, ठीक है, अगर इसी तरह ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, सॉरी कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये दो तरह से हमारे पास ओवरलैप कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये इस तरह से इनके अरेंजमेंट हो जाए, ये रिएक्शन कर जाए, ओवरलैप कर जाए, इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाए और ये ओवरलैप कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि ये p ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव है एंड यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसके नतीजे में जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी, सॉरी देन ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन। तो इसमें क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है तो दोनों एक दूसरे से साइड पे आती है और इस वजह से यहाँ पे दरमियान के अंदर आप देखेंगे नोड आ जाएगा, इसको हम कहेंगे नोड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर नहीं होती इसलिए बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनता, और यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इस तरह ओवरलैप आपस में कर जाते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ ओवरलैपिंग कर जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में होती है, यहाँ पे ना दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड ये हमारे पास होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास मानते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे पास MOT है ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास जो s p एंड d ऑर्बिटल्स है इनको डील करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास इसमें जो MOT कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर देखें ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ 3d होगा, 4s होगा एंड 4p होगा, ये तीन ऑर्बिटल्स हमारे पास आएंगे। तो इसमें जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इधर इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास कोई Ml6 कंपाउंड बनेगा, Ml6 का मतलब है हमारे पास एक मेटल अगर 6 लिगेंड होंगे, मीन कि हमारे पास ये एक मेटल है और इस एक मेटल को 6 लिगेंड्स जो है 6 लिगेंड्स इन्होंने यहाँ पर इसको सराउंड किया हुआ है, तो ये सराउंडेड है बाय 6 लिगेंड्स है। अब 6 लिगेंड्स आकर इसके ऊपर आकर अटैक करते हैं 6 साइड से, तो जिससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्टेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ऑक्टेटेड कॉम्प्लेक्स में s p एंड d तीन होते हैं। अब p के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो p में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा s के अंदर जो होते हैं 0 हो सकते हैं, इसके अंदर 1 से 10 तक हो सकती है, ठीक है। अब s के अंदर हम देखेंगे कि जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल उसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 है या +2 है। अगर +1 होगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर +2 होगी तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देगा s इलेक्ट्रॉन्स को, s के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये डोनेट कर देगा और डोनेट करने से कंपाउंड बनेगा। तो ये हमारे पास p s एंड d आते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो जब भी किसी
मेटल के साथ कोई लिगेंड आकर अटैक करता है तो उस मेटल में एक्स वाई एंड जी एक्सिस होते हैं। अब अगर एक्स वाई एंड जी एक्सिस तीनों साइड से वो अटैक कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पी पर, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पी पर। तो जो पी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड अगर अटैक करेंगे और अटैक करने से इसके अंदर इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी लिगेंड्स की और पी ऑर्बिटल्स की। जब इनके अंदर ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब जब इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है पी पी ऑर्बिटल्स में, जो तीनों एक्सिस के तीनों एक्सिस से आकर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तीनों एक्सिस से आकर वो अटैक कर रहे हैं और पी ऑर्बिटल्स के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो इससे ओवरलैपिंग होती है। दूसरा हमारे पास जो इफेक्ट होता है एस के ऊपर होता है। अब एस ऑर्बिटल ऐसा है जो स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप में जो हमारे पास लिगेंड होते हैं जहां से मर्जी तो इस एस को लाजमी वो आकर डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वो एस के अंदर होती है, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो एस के अंदर होगी, उसके बाद फिर पी के अंदर। इसी वजह से जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी भी कम होती है। तो हम एस ऑर्बिटल्स को पहले लिखते हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं -2s2p। तो पहले एस ऑर्बिटल लिखते हैं उसमें 2p ऑर्बिटल लिखते हैं। तो सबसे कम एनर्जी होगी वो उसकी होगी जो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा। जिसके ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसी की एनर्जी सबसे लो होती है। तो जिस तरह से एनर्जी ज्यादा होती जाएगी उसी तरह से बॉन्ड जो होता है वो वीक होता जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वैसे के अंदर होती है, वैसे की एनर्जी कम होगी। उसके अलावा पी हमारे पास क्योंकि तीनों एक्सिस पर होती है, पी में हम देखें हमारे पास px py एंड pz होती है। अब तीनों की एनर्जी तीनों हम देखेंगे तो तीनों एक्सिस पर होते हैं। तो जो लिगेंड अगर एक्सिस पर आ रहे हैं ऑर्बिटल में तीनों एक्स जो होते हैं लिगेंड वो एक्सिस पर आ रहे होते हैं, एक्सिस पर अटैक हो रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। उसके बाद ऐसा नेक्स्ट हमारे पास होता है डी। अब डी जो हमारे पास है डी के अंदर टोटल 5 है। तो अगर हम डी को देखते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5। इसमें हमारे पास होता है dxy dyz एंड dzx। देन हमारे पास होता है dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर, dx स्क्वायर z स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। तो dx स्क्वायर z स्क्वायर एंड dy स्क्वायर हमारे पास ये दो आते हैं। अब ये दो सेट बन जाते हैं। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखें तो ऑक्टाहेड्रल में जो x एक्सिस पर होते हैं और y एक्सिस पर होते हैं या z एक्सिस पर होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं। इनको हम कहते हैं t2g और इनको हम कहते हैं eg। तो ये दो सेट हमारे पास आ जाते हैं। अब 2d और eg हमारे पास दो सेट है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा इस पर इफेक्ट होगा लिगेंड्स का, वो हमारे पास x एक्सिस वाले होंगे। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये x एक्सिस पर है, ये अगर इसका हम x एक्सिस बनाए तो हमारे x y और z एक्सिस बनती है, x y एंड z एक्सिस। तो अब x y और z एक्सिस पर ये eg ऑर्बिटल्स हमारे पास आ गया। अब इनके ऊपर लिगेंड्स ने अपना अटैक करना है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा इन पर होगा, इनकी बॉडी होगी। उसके बाद ये हमारे पास बनता है t2g, ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो इन बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से इनके ऊपर इतना ज्यादा अटैक नहीं होता और ये नॉन बाइंडिंग बॉन्डिंग रह जाते हैं हमारे पास। ये बॉन्ड ये नहीं बना रहे होते, ये नॉन बाइंडिंग ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। तो ये नॉन बाइंडिंग ऑर्बिटल्स हो गए, ये बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। तो वही हमारे पास s p n d तीन ऑर्बिटल्स है जिनकी हमने कैटेगरी डिफरेंट स्टडी कर दी। ड्यू टू सिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री की वजह से जो हमारे पास s p n d होते हैं इसको आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। उसको हम कहते हैं जीरेट एंड उसको हम कहते हैं अनजीरेट, जीरेट एंड जीरेट, अनजीरेट, जीरेट एंड अनजीरेट। जीरेट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और अनजीरेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अब जीरेट एंड अनजीरेट क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। जीरेट एंड अनजीरेट हमारे पास हो गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एस पी एंड डी है। ये कुछ ऑर्बिटल्स हमारे पास है एस पी एंड डी की अगर हम बात करें तो ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इनके चार्जेस वगैरह को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इनकी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। तो कहते हैं अगर हम सेंटर से सेंट्रोसिमेट्री मीन अगर हम सेंटर से या किसी साइड से एक साइड से चले और सेंटर से पास होते
दूसरी साइड पर जाए, अगर वही सेम चार्ज आ रहा है, एक साइड से मूव करना स्टार्ट करें दूसरी साइड पर जाए, तो अगर सेम वही चार्ज आ रहा है तो हम कहते हैं वापस ये जीरेट होगा। अगर हम एक साइड से चले और दूसरी साइड पर आए, वही सेम चार्ज ना हो, अगर डिफरेंट चार्ज आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं अनजीरेट। और अगर इसी तरह अगर सेम चार्ज आ रहा है, एक साइड से चलते हैं, सेंटर को क्रॉस करते हैं और सेंटर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, वही चार्ज अगर अपीयर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं जीरेट। जिसको हम जीरेट कहेंगे, इसको भी जीरेट, और ये हमारे पास होगा अनजीरेट। तो फॉर एग्जांपल अगर सिंपली आपने जो कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा है सेंटर ऑफ सिमेट्री में या सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो आपने देखा होगा अगर हम कुछ इस तरह से एटम्स को अरेंज करते हैं, ये हमारे पास एटम्स कुछ इस तरह से हमने इसको अरेंज किया, तो अगर हम इस साइड से चलते हैं, इसको उठाते हैं, मूव करते हुए सेंटर से यहां पर जाते हैं, तो अगर वही एटम वही चार्ज हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है। अगर वही सेम चार्ज नहीं मिलता तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम Cn को ऐड करते हैं और यहां से मूव करें, यहां से मूव करते गए तो यहां पर पहुंचे तो यहां पर Cl नाउ Cn, वही वाला एटम को अगर चार्ज हमें ना मिले सेंटर में से गुजरने के बाद, तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। इस तरह से अगर हमारे पास सेम चार्ज मिल रहा है, तो सेम चार्ज अगर वही मिल रहा है तो हम कहते हैं ये हमारे पास जीरेट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर हमारे पास जीरो सेम चार्ज नहीं मिल रहा तो हम कहते हैं ये अनजीरेट होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारे पास S है, ये क्या कहते हैं, S हमारे पास क्या होंगे, जीरेट होंगे, और हमारे पास जो p होंगे, ये हमारे पास p ऑर्बिटल्स है और ये d ऑर्बिटल्स है, और ये हमारे पास s ऑर्बिटल्स है। तो s हमारे पास जीरेट होंगे एंड p हमारे पास होंगे अनजीरेट, और देन हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, जीरेट होंगे। क्लियर? तो एक और टर्म इसके अंदर यूज की जाती है, वो ये होती है कि जो सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जो सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं लाइक s हमारे पास सिंगल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं a से हम इसको a लिखेंगे। सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास डबली डीजेनरेट होंगे, डबली डीजेनरेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे e से, एंड ट्रिपली डीजेनरेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे t से। तो ये हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंटेशन की करते हैं। अगर सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है लाइक s तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास ट्रिपली डीजेनरेट आते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट आती हैं, तीन ऑर्बिटल्स की वजह से p px px py pz है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं t से। एंड जब हम डबली डीजेनरेट लाइक हमारे पास हम ऑक्टेहेड्रल के स्टडीज को कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स है उनमें डबली डीजेनरेट को हम स्टडी करें, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस पर है वो Eg है, एक्सिस पर Eg है, उसमें दो ऑर्बिटल्स हैं। अब जो दो ऑर्बिटल्स है x के वर्स करंट इज स्क्वायर है, तो ये दो ऑर्बिटल है उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम लिख देते हैं 1g t1u and d1g। इस तरह कुछ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब इसके हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। चलिए अब इसके हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक FeCl6, तो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें, एमओडी स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रिलेटेड है, सिंपल एमओडी नहीं की मतलब क्या है, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। हम कंपाउंड यहां लिखते हैं FeCl6। ओके ओके, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को ट्राई करते हैं इसकी। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि एक साइड पे हम ले लेंगे मेटल के ऑर्बिटल्स एंड दूसरी साइड पे हम ले लेंगे जो हमारे पास होंगे लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स। ओके, लिगेंड्स मेटल्स के 3d 4s 4p, तो ये हमारे पास है 3d 4s है 4p ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ये 6 लिगेंड्स 6 1 2 3 4 6। ओके, ये हमारे पास होंगे लिगेंड्स। ओके, तो इनमें हमारे पास होंगे A1G T1U एंड T2G ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम देखें तो D में हमारे पास जो होंगे वो EG होंगे, T2G होंगे, EG T2G होंगे, यहाँ फ्लोरेसेंस होती है। ओके, अब जब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो सबसे जो एनर्जी लो होगी, जो सबसे एनर्जी लो होगी वो हमने कहा था s ऑर्बिटल की होगी,
क्योंकि सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वो s ऑर्बिटल की होती है, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो s ऑर्बिटल जब इसका स्ट्रक्चर बना देंगे तो इसको हम सबसे पहले सबसे नीचे लिखेंगे। तो सबसे नीचे इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आती है। तो ये हमारे पास जो s होगा ये सिंगल डिजिट है, तो इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं a1। तो ये हमारे पास g रेड है तो इसको हम g रेड लिखते हैं, ठीक है, e रेड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगी इसका एक हमारे पास बनेगा एंड बॉन्डिंग एंड एक हमारे पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये a1g स्टार ये बनेगा। देन हमारे पास p ऑर्बिटल्स है, तो p ऑर्बिटल्स में इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनरेट क्योंकि इसमें तीन ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 एंड 3। इसको हम कहेंगे t2 सॉरी t1, इसको हम कहेंगे t1u, t1u क्योंकि p हमारे पास अनजीरेटेड है, t1u है। t2 हम जो 3d है उनके ऑर्बिटल्स के लिए यूज करेंगे क्योंकि 3d के भी ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो और इसके अलावा p के भी आ रहे हैं, तो हम p वाले को t1 यूज करेंगे, उसके लिए हम t2 ही यूज कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा इसके अलावा हमारे पास ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मान जाएगा। ओके, ये आ गया, ये हमारे पास आएगा t1u स्टार। ओके, देन हमारे पास जो बचेगा वो d है, तो इसकी एनर्जी हम देखेंगे। तो ये डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e1g और ये g रेड भी होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसका एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, ठीक है, e1g स्टार। ओके, और इसके अलावा हमारे पास बचता है t2g। तो t2g हमारे पास होगा वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल। तो सिंपली यहाँ से इनको आपस में मिला देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब हम लेते हैं तो उसमें 6 लिगेंड्स आते हैं जो मेटल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारे पास d ऑर्बिटल होता है वो सब्सिट्यूट होता है दो फर्दर ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसमें t2g एंड t2g सेट बनते हैं। तो t2g क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो इन बिटवीन एक्सिस होने की वजह से वो नॉन बॉन्डिंग होगा और जो ऑन एक्सिस होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब इसमें जो स्टार वाले हैं इनको हम कहते हैं, ये वाले इनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो हमारे पास नीचे हो गए ये हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे जब उसको हम फिल अप करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हुए सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करेंगे, उससे अलावा जो बच जाएंगे फिर उसको आप ऊपर लेकर जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर वहां पर फिल करेंगे। ऑर्बिटल 6 तो यहाँ पर 6 है, तो कितने 12 6 18 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 लिगेंड हमारे पास है। इन लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं 1 2 3 4। यदि यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड्स में 12 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल अप करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 6 हमारे पास t और d ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। तो उसको हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारे पास जो बनता है ये हमारे पास बनेगा डायामैग्नेटिक कंपाउंड। डायामैग्नेटिक मीन के इसके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमने इसमें लिया है जो साइनाइड होता है, साइनाइड ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने की वजह से
हम कहते हैं हमारे पास डायमैग्नेटिक करंट आ गया। और यहाँ पर कोई वीक फील्ड लिगेंड आ जाता है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर देगा, अनपेयर्ड होने की वजह से ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक करंट को शो करेगा कोई भी कंपाउंड जो होगा। तो ये हमारे पास था MOT molecular orbital theory for octahedral complexes। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे MOT for tetrahedral complexes। अल्लाह हाफिज़।